Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को सोलेनॉइड समझाया था कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड के अंदर हम लोगों ने इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला ड्राइव किया था और फार्मूला वाज B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो स्मॉल एन आई। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो स्मॉल एन आई। और फिर हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल। स्मॉल एन की जगह जब यहाँ पर कैपिटल एन अपॉन एल रख दूंगा तो इट बिकम्स B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो कैपिटल एन आई अपॉन एल। ऐसा हम सब लोग जानते हैं। यहाँ पर कैपिटल एन जो हुआ करता था दैट वाज द नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। I current, L is the length of the solenoid. Now you tell me about small n. What is a small n? जी हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सीन क्लियर है? स्मॉल n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सीन क्लियर है? तो ये सोलेनॉइड के बारे में हम लोगों ने कल काफ़ी सारा जिक्र किया था और शायद मेरे ख्याल से कल सोलेनॉइड के बाद टोरॉइड पे भी चले गए थे कि हम लोग के नहीं गए थे। तो आज जाएंगे, आज जाएंगे। क्लियर? तो चल रहे हैं, जो जितेगा वो चलो आए और हव आए, गालते गाल मिल जाएंगे, इतने थाप पड़ेंगी चूतिया। तो आगे बढ़ते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, आवाज एक सिंगल बंदे की नहीं सुनूंगा। यहाँ पर दिमाग में उतार लेना, इज्जत का जनाजा निकलवाना हो बात अलग है, इच्छा है आपकी। सोलेनॉइड कल तक मैंने जो पढ़ा था, अब आगे जो कहानी आएगी वो टोरॉइड की आएगी। अब टोरॉइड क्या होता है, क्या कहानी, आज पूरा सेशन हमारा टोरॉइड के बारे में ही चलेगा। हम टोरॉइड से ही शुरू होंगे और टोरॉइड पे जाके एंड करेंगे, राइट। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्लियर? ऑन द बोर्ड। इससे पहले कि मैं आगे का सेशन शुरू करूं, आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ये वायर है, इस वायर का लेंथ L है। इस वायर का लेंथ कितना है? L। अब मैंने इस वायर को पकड़ा और बैंड कर दिया और बैंड करके मैंने इसे ये शेप दे दिया, ये शेप मैंने इसको दे दिया। क्लियर? तो ये L अब सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो गया और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, क्या होता है? 2 पाई r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वायर को ऐसे बैंड कर दूंगा, ऐसे टर्न कर दूंगा तो L विल बिकम 2 पाई r। अभी करूंगा ऐसा 2 मिनट बाद, तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? यानी अगर किसी L लेंथ के वायर को अगर मैं ऐसा सर्कुलर शेप दे दूं तो ये L काय के बराबर हो जाएगा? 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आती है सभी को? L इज इक्वल टू 2 पाई r मैंने कैसे किया, समझ में आता है? अच्छी बात है। मैं आपकी क्लास कल से ही लेना शुरू कर रहा हूं। कल बोले तो सोलेनॉइड से, है ना। सोलेनॉइड कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा मुझे बता देना सोलेनॉइड के बारे में। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो देखते हैं हम लोग सोलेनॉइड ही मैंने कल पढ़ाया था। हल्का सा मैं आपसे सोलेनॉइड के बारे में पूछूंगा और मैं टोरॉइड में एंटर कर जाऊंगा। क्लियर? आज की क्लास में तो गौर से देखेंगे। कल मैंने जब आपको बेटा सोलेनॉइड समझाया था तो मैंने बोला था कि ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाइंड अप किया है, ऐसा बताया था मैंने आपको। याद है आप सभी को? अच्छी बात है। सोलेनॉइड का लेंथ बेटा हम लोगों ने L कंसिडर किया था, अगर आपको याद हो तो। एंड दिस वॉज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, राइट गाइज। यहाँ पर आप बैटरी लगा देते थे, इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते थे। फिर मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि भाई आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, तो आप लोग मुझे जवाब दिया था। आपने बोला था आइडियल सोलेनॉइड सर वो होता है जिसमें लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस। सही बोल रहा हूँ ना? बात समझ में आ रही है आप सभी को? ये सब बातें आप लोग कल तक पढ़ चुके थे। फिर मैंने करंट के डायरेक्शन के बिहाफ पे मैंने ये भी बताया था कि पोल्स किस तरफ कौन सा होगा। क्लियर? अगर किसी जगह डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होता है, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होता है। कल आपने जब पूरा प्रूव किया था तो यहाँ पर साउथ पोल आया था या नॉर्थ पोल आया था, राइट। ये सब बातें मैंने कल बताई थी आपको। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज लाइक दिस, साउथ टू नॉर्थ, राइट। और अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? सेम होंगी हर जगह। क्लियर? फिर मैंने ये भी बताया था बाहर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। यहां तक कि हमारी सारी बातें क्लियर है, ऐसा मुझे लगता है। सीन क्लियर है सभी को? आगे मैं जो भी भाषा बोलूंगा, जो भी पढ़ूंगा, जो भी सुनाऊंगा, आपको सुनने के साथ साथ इमेजिनेशन भी करना। क्लियर? इमेजिनेशन करेंगे चीज़ें ज़्यादा बेहतर और क्लियर होंगी आपको, ठीक है।
अब वो पट्टा मुझसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है कि ये एंकर रिंग क्या होता है, ये टोरॉइड क्या होता है, ये एंडलेस सोलेनॉइड क्या होता है। तो सुनो पहले, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के ये दो एंड्स हैं, है ना, ये जो इसके दो एंड्स हैं सिरे, अभी इसमें तो एंड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे पकड़कर ऐसे यूं घुमा दूं, राउंड शेप में बना दूं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने एक वायर को राउंड शेप में बेंड किया था, वैसे मैंने इसको राउंड शेप में बेंड कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये नज़ारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? ये दोनों जॉइंट मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, तो फाइनली अगर आप लोग समझें तो मैं इसे ऐसे बना दूं, ये करके ऐसे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? समझ में आई बात आप सभी को? तो इसी को हम लोग बोलते। अब इसमें देखो, यहां तो दो एंड्स थे, यहां एंड्स दिखाई दे रहे हैं क्या? दैट इज वाई दिस इज नोन एज एंडलेस सोलेनॉइड। क्लियर? क्या बोलते हैं हम इसे? एंडलेस सोलेनॉइड। आप सबको बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर? क्या बोलते हैं हम लोग इसे? एंडलेस सोलेनॉइड। इसका दूसरा नाम है एंकर रिंग। क्या नाम है? और इसका तीसरा नाम है टोरॉइड। दो बोलो जरा मुझे सारे नाम एक बार फिर से। हाँ, एंकर रिंग, टोरॉइड और एंडलेस सोलेनॉइड। कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता था, दैट वाज μ0 ni अपॉन l, या फिर आप सिंपल μ0 स्मॉल ni लिख सकते हैं। ये अपन ने कल प्रूव किया था कि नहीं किया था? अगर मैंने ये कल प्रूव किया था, बहुत अच्छी बात है, प्रूव किया था। अब आप बताओ, आपने इसको ऐसे बेंड कर दिया तो जाहिर सी बात है ये l काय के बराबर हो गया। तो कुल मिला के अगर किसी ने ये पूछ लिया कि टोरॉइड के अंदर या एंकर रिंग के अंदर या एंडलेस सोलेनॉइड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ B इज इक्वल टू μ0 ni अपॉन 2πr। समझ गए? यानी ये L 2πr में कन्वर्ट हो गया, ये रिलेशन आ गया। क्लियर? थोड़ी देर बाद यही हम लोग प्रूव करेंगे इसको, ठीक है ना। ये वैसे तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट से बता दिया कि भैया L की जगह 2πr चिपका दो, काम हो जाएगा। सीन क्लियर है सभी को? अच्छा, इसमें आपने वायर लपेटा हुआ है ऐसे करके, अभी तो ये पाइप घूम गया ऐसे, वायर लपेट दो, लो ये लपेट दो वायर। नहीं, यही बात समझ, ये दो छोरा आ गए, इसके यहाँ बैटरी लगा दो आराम से। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? सीन क्लियर है? तो इसको हमने जो बोला है वो क्या बोला है? एंकर रिंग या टोरॉइड या फिर एंडलेस सोलेनॉइड। सीन क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको ये इतनी बात समझ में आ गई है कि टोरॉइड क्या होता है, या एंकर रिंग क्या होता है, या एंडलेस सोलेनॉइड क्या होता है। अभी चर्चाएं खत्म नहीं हुई, ध्यान से देखिएगा हम लोग। लुक एवरीवन, तो थोड़ा सा अब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। करें शुरुआत? आपने बोला था कि सर आइडियल सोलेनॉइड वो होता है जिसकी लेंथ रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, राइट? है ना, लेंथ बहुत ज़्यादा। सोचो इस सोलेनॉइड के बारे में, लेंथ बहुत ज़्यादा। अपने दिमाग में इमेजिन करो, बहुत बड़ा पाइप है, राइट गाइज? बहुत बड़ा पाइप है, बहुत लंबा पाइप है ये, राइट? रेडियस इतनी सी है। रेडियस से मैं पतरे और मोटे को अंदाजा लगाऊं तो पाइप कैसो है? पाइप है पतरो, यानी पाइप की थिकनेस बहुत कम है, पाइप पतला पाइप है और लेंथ बहुत बड़ी है। तो सोचो एक बहुत बड़े लेंथ का सोलेनॉइड है और बहुत पतरो है, यानी सोलेनॉइड की जो रेडियस है वो बहुत कम है। इतनी बात समझ में आई? अब सोच के बताना, फील कर रहे हो ना? पाइप दिखाई दे रहा है आपको काफी लंबा बड़ा, उसको उठा के मैंने राउंड शेप में मोड़ दिया। उसका अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो उस सर्कल की रेडियस बहुत बड़ी होने वाली है या बहुत छोटी होने वाली है? बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये पाइप बहुत लंबा है। तो जाहिर सी बात है सर्कल इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, आई थिंक सो। समझ में आ रही है बात? तो यानी इसका रेडियस बहुत बड़ा हुआ एज कंपेयर टू इट्स थिकनेस। लेंथ नहीं, थिकनेस। थिकनेस यानी ये वाली रेडियस हो गई। समझ में आई मेरी बात? सीन क्लियर है? यानी अगर इस लॉन्ग सोलेनॉइड को अगर मैं टोरॉइड में कन्वर्ट करूंगा तो भैया मेरे को जो टोरॉइड मिलने वाला है वो एक ऐसा टोरॉइड होगा जिसका डायमीटर या रेडियस बहुत कम होगा, ये वाला है ना, और ये रेडियस बहुत ज्यादा होगा। यानी ये जो मुझे टोरॉइड मिलेगा उसका रेडियस जो होगा वो बड़े से बड़ा होगा, ये वाला, और उसकी थिकनेस कम से कम होगी। कहानी समझ में आई? क्लियर? अच्छी बात है। तुमने मोटे आवाज यूं कही कि ये जो सोलेनॉइड है ना, इसके बाहर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी तो बाहर ही हो गया, तो जीरो। इसी तरीके से अब मैं अगर पूछूं कि ये जो टोरॉइड है, इस टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अंदर का मतलब इसकी बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं।
तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। अब बात मैं इधर की करता हूं, ठीक है, क्लियर, यानी टोरॉइड के अंदर इन दोनों के बीच की। तो भैया यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था कि नहीं था? अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे थी, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो ऐसे है। अगर साउथ जालंग हो तो नॉर्थ जालंग हो तो ऐसे है जाती। वो तो नंबर ऑफ टर्न कैसे लपेट रहे हो आप उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, ये डिपेंड करता है साउथ और नॉर्थ पे। सही बोल रहा हूं? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अलोंग द एक्सिस हुई, या है ना, अलोंग द एक्सिस। बोलो भैया। अब मैंने करो कहा है जाइए तो जो लपेट दो है, तो जहां पे आप ये अभी सीधी लाइन है, जब ये लपेट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी सर्कुलर शेप में, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, कोई भी एक डायरेक्शन होगी। सही बोल रहा हूं? ये बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ गई। मैं अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा कि भैया ये जो एंकर रिंग है या ये जो एंडलेस सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी? तो मैं बोलूंगा या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा? समझ गए? अच्छी बात है। तो यही है हमारा एंकर रिंग, ये टोरॉइड। समझ में आया एंकर रिंग टोरॉइड क्या होता है? यानी अगर किसी लॉन्ग सोलेनॉइड को अगर मैं सर्कुलर शेप दे दूं तो उसी को मैं एंकर रिंग या एंडलेस सोलेनॉइड या फिर टोरॉइड बोलता हूं। ये टोरॉइड ऐसे होते हैं कि ये रेडियस बड़े से बड़ा बनाते हैं लेकिन इसकी थिकनेस कम से कम होती है। तो पहले तो आप इतना पढ़ लें, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अभी अभी आपने एंकर रिंग या टोरॉइड जो पढ़ा, तो मुझे ये बताओ उसमें आपने जैसे ऐसे बनाया हुआ था और आपके नोट्सों में पिक्चर ऐसे बनी हुई थी, है ना, यूँ करके, तो को ठेका ना ने कि जैसा नीलेश गुप्ता जी ने बना हुआ वैसा ही बना दो, ऐसा वो जरूरी ना है। आपकी जैसे इच्छा वैसे बनाए, ऐसे बना दो, या फिर समझ रहे हैं ना, यहाँ से शुरू कर दो। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात ना, फिर ही तो लपेटने हैं, लपेटते चलते हैं ऐसे। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है ना? आ रही है। चलो अच्छी बात है। और अगर ये वाले नहीं बनाने तो और भी बताता हूं आपको, चाहे जौन सा बना सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? एक अगर हमने अच्छे से देख लिया, सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले एक हल्का सा इशारा कर दो मुझे जरा, है ना। जैसे ये सर्कल है, इस पर छोटा सा एलिमेंट आप लोग कंसीडर करते थे, ऐसा सुना है मैंने, डीएल है, ऐसे डीएल 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 याद आ रहा है सब? तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर मैं करूंगा ऐसा, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? अब मैं ये एल फैल बात नहीं करे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर, खत्म कहानी। समझ गए ना? क्लियर? अब बार बार नहीं बताऊंगा, ये सब बातें बहुत दिनों से करा रहा हूं आपको, ठीक है? अच्छी बात है। चलो तो लाला रे अब मुझे बताना है एंकर रिंग या टोरॉइड, ठीक है? तो गौर से देखिएगा सब लोग। ये आपका वो पाइप हो गया, कितना अच्छा बना है ना? क्लियर? सीन क्लियर है? ये पाइप हो गया। अब जहाँ पे कहा लपेटनो है, वायर लपेटनो, ठीक है। अब आप लोग ये जो मैं बना रहा हूं ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो सकता है, खुद से सोचना। बोलवे की जरूरत ना ने, मां भगवान ने ये कही दो है। ये जो मैंने फिगर बनाया है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि क्रॉस और डॉट से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, आपको मालूम है? बाय द वे क्रॉस का मतलब क्या होता है बबुआ? इनवर्ड। यानी यहां पर क्रॉस और डॉट से करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट किया जा रहा है। यहां ये क्रॉस का मतलब यहां से करंट अंदर गया इनवर्ड डायरेक्शन में, डॉट से मतलब, तो इनडायरेक्टली ये क्या चीज दिखाई गई है? वायर लपेटा हुआ दिखाया गया है कि जालंगते करंट अंदर जा रहा है, तो वायर में ही तो करंट बह रहा होगा कि कछु और में बह रहा होगा, कोई पाइपलाइन तो नहीं लगी हुई वाकई में। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से वायर अंदर की तरफ लपेटा गया और यही वायर बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्रॉस का मतलब यहाँ से करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है और डॉट का मतलब करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बोलो भैया, क्या हुआ, कोई परेशानी? सीन क्लियर है? अच्छी बात है। ये जो एंकर रिंग है, इस एंकर रिंग का अगर मैं एक्सेस बनाने की कोशिश करूं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? ऐसे ही आएगा? ओके, अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, कुछ एक चीज और भी समझानी है, तो समझ में आया ये एक्सेस इसका कैसे बनेगा? अच्छी बात है। अब उसका क्वेश्चन समझते हैं कि हमसे क्या जानना चाहता है। वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो एंकर रिंग है, या ये जो टोरॉइड है, या ये जो एंडलेस सोलेनॉइड है, इसके भीतर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूं।
इसके बाहर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूं और इसके अंदर ये जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं। कहानी समझ में आई भैया आप सभी को? सीन क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं राजौरिया, इतने देख ले। ये एंकर रिंग है, इस एंकर रिंग के भीतर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसके बाहर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ और इसके अंदर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? इन 3 पॉइंट पर मुझसे वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, तो मैं करूं? तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से। सबसे पहले मैं ये जो पॉइंट अंदर की तरफ है वहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो भैया ये जो एंकर रिंग है जाको ये क्या है वो सेंटर, इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट P का सेंटर O से जो डिस्टेंस है दैट वुड बी R। ये मैंने R मान लिया। सीन क्लियर है? तो मैंने सुना है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम लोग एम्पीरियल लूप बनाते हैं। बताया था आपको, जैसा कि अपन लोग गॉस थ्योरम में करते थे। तो ये मैंने यहां पर क्या बना दिया? एम्पीरियल लूप। तो लगा दो बाय द गले में खिंच खिंच, तो ले लेंगे विक्स की गोली। तो बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ, कहा बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है? बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या होता है कम वक्त ये एम्पियर सर्किटल लॉ? काहे बोलो ना पर रो, काहे वो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई क्या है? टोटल करंट इनसाइड द लूप, राइट गाइस? तो यहां पर आई की जगह मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूं टोटल करंट इनसाइड, प्लॉट छोटो बर्रो ने, इनसाइड द लूप। स्टेप समझ में आ गया सभी को? टोटल करंट इनसाइड द लूप। एग्री करते हो सब लोग? आ जाओ तो बस अब कछु बचो ना ने हैगो खेल, इतने देखत जाइए। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी। कोई यहाँ पर ऑनलाइन भी एक्सेस कर रहा है क्या क्लास? अगर कोई कर रहा हो हाँ तो बेटा अगर कोई भी दिक्कत आए ना तो बोल देना, आपको राइट है बोलने का, ठीक है ना? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सीन क्लियर है सभी को? तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू हो गया हमारा बी डी एल कॉस थीटा। बोलो भैया बराबर म्यू जीरो भैंसों की। अब मौका चाहिए टोटल करंट इनसाइड द लूप का चाहिए, जा में लूप कहाँ है? जो डॉटेड डॉटेड वारो हते के नाने। अब जा में इनसाइड द लूप कौन सा करंट है? जिवारो कि जिवारो? जिवाओ। क्रॉस वारो इनसाइड द लूप है, डॉट वालो आउटसाइड द लूप है। मैं कौन सा वारो लाऊं? इनसाइड वारो कौन सा है? हथवे के नाने मुका चाहिए, यानी इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है मुझे यही तो चाहिए। इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है मुझे यही तो चाहिए। मैंने इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न लपेटे हैं, काफी सारे टर्न लपेटे, ये क्रॉस और डॉट टर्न को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इसके अंदर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न लपेटे हुए हैं, और अगर एक टर्न के अंदर I करंट फ्लो हो रहा है तो n नंबर ऑफ टर्न के अंदर कितना करंट फ्लो होगा? NI। समझ में आई? क्यों लिखवाई? क्लियर है? तो टोटल करंट इनसाइड द लूप NI क्यों लिखा गया है? आपको पल्ले पड़ा? पड़ा नहीं पड़ा? पड़ा। आओ अब गौर से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा हम हिसाब किताब कर लें अपना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो बी डी एल कॉस थीटा, थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है? बी और डी एल के बीच का एंगल होता है ना? किस किस के बीच का होता है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। जहां में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी तो मैंने बताई, ये तो न्यो होगी कितना मान लो, तो ये मैंने ऐसे मान ली। बी डी एल स्मॉल एलिमेंट की लेंथ, तो स्मॉल एलिमेंट टू पे मानेंगे कितने डिग्री का एंगल है वो? 0। क्यों हो गया 0? समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर? का हुआ कोई परेशानी? तो थीटा मैंने जहां में 0 क्यों लिख दी? तंत्र पर रहा है। बोलो भैया cos 0 कितना होता है? 1 लिख भाई, जरूरत है कम होए तो मेरे पास कहा बचेगा? ये मेरे पास बच गया बी डी एल बराबर म्यू जीरो NI। बोलो भैया का गलत कर दो मैंने लाला रे। अच्छा अगर तुम्हें बोरा नहीं लगे जो तो 1 है बी डी एल, एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी ए बाहर फेंकेंगे, जहीं जहीं में फेंक दिए तो काय के लिए दूसरा स्टेप लिखवा रहे हैं मुंह पे।
समझ में ही नहीं आई होगी मैंने। और चाहे तो अगले में भी कर सकते हैं, जी को दिक्कत ना है, मैंने शॉर्टकट बांध दो। क्लियर है? समझ गए ना? कागुए को परेशानी हो तो बताए, नाने तो पे सुने, बोलो। समझ गए ना? इंटीग्रेशन और डीएल की जगह 2 पाई आर बराबर म्यू 0, तो ये हो जाएगा साडा म्यू 0 NI बटे। क्लियर? ये वही आ गया। सीन क्लियर है? तो अगर किसी पट्टे ने हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एंडलेस सोलेनॉइड या इनसाइड द टोरॉइड या इनसाइड द एंकर रिंग, सो कैन वी डू दिस? क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? देख लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एंकर रिंग या एंडलेस सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आ गया, B बराबर म्यू 0 NI अपॉन 2 पाई आर। सीन क्लियर है? चकाचक। चलो, मानो का कह रहे हो मोते पट्टा, मानो मोते का कह रहे हो? मोते यूं कह रहे हो कि अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं जो बाहर होए, आउटसाइड में होए, तो ने मीडियम हटाना पड़ेगा यहाँ में, हटा हो जाए, नंबर लिखो रहने दो बस, ठीक है? तो इस पॉइंट पर पूछ रहा है, पूछ रहा, तो मैं ये अंदर वाला ये क्रियाकलाप यहाँ से हटा दूँ सब। चलो हटाओ यहाँ से। चलिए भैया, तो यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? नज़ारे पूरे क्लियर हैं? अब मोते जो कह रहा हूँ मैं, जहाँ पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताऊँ, जे का है सेंटर, बोलो। मैंने मान लिया इस पॉइंट P का सेंटर O से जो डिस्टेंस है दैट इज R। जी हाँ मेरे भाइयों, R। ओ माय गॉड, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? तो मैंने सुना है कि जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम लोग एम्पीरियन लूप बनाते हैं। तो बनाए लूप, बनाओ। कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा? दिखाई दे रही है नहीं दे रही है? दे रही है। क्लियर? बन गया लूप? लूप बन गया? अच्छा, तो मोते जो कह रहा हूं कि मैं जब पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताऊं, तो मैं बताऊं, तो बाय द एम्पियर सर्किटल लॉ, आई नो दैट, यू नो दैट, ओके, वी ऑल नो दैट, राइट? अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसका जो सॉल्यूशन है ना, आपके नोट्सों में जो है, हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद जब आप नॉलेजेबल हो जाएंगे तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही सॉल्यूशन कर लेना, पहले समझ लो पूरा, ठीक है? पहले समझ लो। लुक एवरीवन, वैसे वही लिखवा जो सब मैं बताऊंगा, पर फिर भी हल्का सा चेंज है तो वो आप कर लेना, है ना? लुक एवरीवन, झन्नो क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए। तो अब देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया? का है वो बी डी एल कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर बी डी एल कॉस थीटा। काहुए को परेशानी बराबर म्यू 0। हमको क्या चाहिए? टोटल करंट इनसाइड द लूप। क्लियर है? चुप भैया है। हेलो, आउटसाइड बाउंड्री, आप पागलबंदी मत दो। मैं एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहा हूँ। हमें जो करंट आवा था ना, टोटल करंट इनसाइड द लूप ही लेंगे। जहाँ लूप कौन सा है? हाँ, जे लूप है, जे लूप के अंदर वो करंट लेंगे। ले नहीं ले? 10 पास करके आए हो ना, करो प्रमोशन लो, प्रमोशन। चल इधर, ये बचपन में ये सिखाया था, कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स डैश वाई डैश। 2-3 दिन पहले बताओ तो दिमाग खराब करी जरूरत ना ने। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव? सीन क्लियर है? सिगन्ने तो सोच लियो। वैसे मैंने तुमसे 2-3 दिन पहले पूछ चुका हूं और मैं मालूम तुम भूल चुके होगे, राइट? देखो, किरोस का मतलब करंट किधर? नेगेटिव पॉजिटिव बोले तो रैपट देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का है? हाँ, क्रॉस का मतलब कितने गए हो? 0। नहीं, यही बात समझ में? क्योंकि यहां से करंट अंदर जा रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है, तो नेट वैल्यू करंट की कितनी हो गई? 0। ना नहीं आई ना? आ गई का? आ गई है? आ गई। तो म्यू 0 इंटू टोटल करंट इनसाइड द लूप कितने देता हूँ? बुरा तो ना लग रहा तुम्हें? लगे
लग जाए। गांव वालों अब थोड़ा सा लिसन एवरीवन, काय के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं? एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं। बच्चा खुच्चा, तो बी कॉस थीटा फेंक गो बाहर, अंदर का बच गई जो कितने गए जाओ। अब गौर से देखिएगा, ये कॉस थीटा इंटीग्रेशन और डीएल कितने को बड़े सेंसा बने रहे। जीरो के नीचे आ जाएंगे तो क्या हो? जीरो ने आई नो को की ना सुनी। बोलो भैया, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये बताओ। सीन क्लियर है? फटाफट उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा, अगर पॉइंट आउटसाइड में है तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो आई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, गौर से देखेंगे हम लोग। क्लियर? गौर से देखेंगे। अब मुझे अगला पॉइंट कहां पर कंसीडर करना है? ब्लैंक स्पेस में। कहां पर कंसीडर करना है? ब्लैंक स्पेस में। तो मैं करूं? गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है? तो भैया ये ब्लैंक स्पेस है, ये सेंटर है। अब मुझे एक ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो ब्लैंक स्पेस में हो। तो जो मैंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास ब्लैंक स्पेस ले लो नहीं ले लो। सीन क्लियर? और मैंने सुना है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है वहां एम्पीरियन लूप बनाते हैं। बढ़िया चक फर्स्ट क्लास मैंने एम्पीरियन लूप बना दो तो बाय द एम्पियर सर्किट लॉ। क्लियर है? अब म्यू जीरो टोटल करंट इनसाइड द लूप के अंदर कोई करंट ही ना है तो जीरो। हाँ, क्लियर है? नहीं है मेरी बात है? सीन क्लियर? जब वो ऐसे उतार लिया देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि भैया ऐसा एक एंकर रिंग है, या टोरॉइड है या एंडलेस सोलेनॉइड है, ठीक है? अब वो ये कह रहा है कि इस सोलेनॉइड के इंटरनल सरफेस, यानी ये वाला सरफेस इंटरनल सरफेस हुआ और ये वाला सरफेस, तो वो कह रहा है इंटरनल सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। यही मान लिया मैंने इंटरनल सरफेस, क्या ये मान लिया पॉइंट पी, ठीक है? इसको मैंने क्या मान लिया? हटा जाए, ये क्या है मैंने इंटरनल, समझ में आया ना? ये तो एंकर रिंग होगी पूरी, ये तो समझ में आ रहा है ना? अब वो कह रहा है इस पॉइंट, ये पॉइंट है इंटरनल सरफेस पे, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। थोड़ा सा क्लैरिटी और कर देता हूं आप लोगों के लिए। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। और दूसरा कह रहा है अगर पॉइंट एक्सटर्नल सरफेस पे है यहां पर, तो यहां पर भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? बोलो भैया, सीन क्लियर है? मैंने मान लिया ये सेंटर है इसका और ये डिस्टेंस है r1 और ये डिस्टेंस है r2। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात से करने? फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है ये जो एंकर रिंग है या ये जो टोरॉइड है या ये जो एंडलेस सोलेनॉइड है, उसके इंटरनल सरफेस पे स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके एक्सटर्नल सरफेस पे स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मैं करूं? तो मैं कर रहा। मैंने सुना है, सबसे पहले इंटरनल सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है? एक्सटर्नल सरफेस की बाद में करूंगा। मैंने मान लिया इंटरनल सरफेस का रेडियस r1 है, या मैंने मान लिया इंटरनल सरफेस पे ये जो पॉइंट है वो r1 डिस्टेंस पे है। तो मैंने सुना है जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है वहां पर हम लोग एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। तो भैया यही सरफेस है तो लूप और जई के ऊपर है, आ जाओ, वो तो दिखेगा नहीं। सही बोल रहा हूं ना? लगा दो एम्पियर सर्किट, अल्लाह बखाओ। जो जानते ही है, जो जानते ही है, जानते ना जानता ही जानते हैं अइयों ने देख कौन सा बतावे हम वो पे थे। बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हवाल जैसा ही हवाल कर चुके हो आप। म्यू जीरो, लिसन एवरीवन, क्या चाहिए हम वो? टोटल करंट इनसाइड द लूप। लूप तुम्हें नजर आ रहा है जहाँ में? कहाँ है? कोई लूप जहाँ में? ये अंदर वाली सरफेस ही तो लूप है। अब इसके अंदर करंट कौन सा वाला है? केवल यही वाला तो करंट है। क्या ये वाला अंदर काउंट होगा? तो इसमें एन टर्न है, एक टर्न से आई करंट, तो एन टर्न से। तो बताओ टोटल करंट इनसाइड द लूप कितना लिखूं? समझ गए मेरी बात को? सीन क्लियर है ना सभी को? अच्छी बात है। गौर से देखिएगा, म्यू जीरो एन आई, ठीक है भैया? जब थीटा है उल्टा हूं, थीटा एंगल बी और डीएल के बीच का है। और मैंने अवल तुम्हें बात में बताई थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कितना ले लो? बोलो भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी।
और इस पे अगर स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करूंगा तो वो भी ऐसे ही होगा। कितना डिग्री का एंगल होगा? 0 डिग्री का एंगल होगा। तो थीटा यहाँ 0 दे दूं। सीन क्लियर? cos 0 कितना होता है? 1। तो 1 लिखने की जरूरत है। बचा बी डी एल। बी को कहाँ फेंकू? अंदर कहाँ बचेगा? सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, हाँ R1 जे मोड़ा बोलो 2 पाई R1 कमीनो, समझ गए? R1 जहाँ में दो आ रहे हैं R1 और R2, तो 2 पाई R1, शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। 2 पाई R1 इज इक्वल टू म्यू 0 NI। तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? सीन क्लियर है सेकंड ने? तो B बराबर त्याई है यही लाला रे म्यू 0 NI अपॉन 2 पाई R1। सीन क्लियर है सभी को? कहा हुए को परेशानी? देखो फटाफट इनसाइड वाले पे, फिर आउटसाइड की बात करूंगा। इसके बाद ये हमने कौन से सरफेस पे निकाला था? इंटरनल सरफेस पे। अब मैं एक्सटर्नल सरफेस की बात कर रहा हूँ, है ना? कहाँ की बात कर रहा हूँ? सफेद टी शर्ट, एक्सटर्नल सरफेस, क्लियर? एक्सटर्नल सरफेस, क्लियर? एक्सटर्नल सरफेस की रेडियस कितने गए? R2। अब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है एम्पियरियन लूप बन जाएगा, लूप जही सरफेस पे ही आ जाएगा। दिखेगा होगा लगते लूप? नहीं दिखेगा, फिर वो एम्पियर सर्किट लॉ। ये क्लियर है? क्लियर है? थीटा, रुको थीटा की बात हवाल कर लेंगे। म्यू 0, हम वो चाहिए टोटल करंट इनसाइड द लूप। लिसन एवरीवन, ध्यान से, टोटल करंट इनसाइड द लूप। अब एक्सटर्नल सरफेस ये वाली है। अब डॉट वाव करंट तो यार लूप ते बाहर जा रहा है, मुझे तो अंदर वाव करंट चाहिए, तो यही करंट मिलेगा। तो टोटल करंट इनसाइड द लूप है ना? नहीं, यही बात है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, तो बी डी एल कॉस थीटा चाहिए। थीटा एंगल बी और डी एल के बीच का है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा और डी एल भी ऐसे ही होगा। आपको समझ में आ रहा है ना ये बी डी एल? सीन क्लियर है? समझ में आई बात? सेम टू यू। इंटीग्रेशन और डी एल कहाँ लिखेंगे यहाँ पे? 2 पाई R2। समझ गए? समझ गए हो गया? वो कहा हो, पढ़ लो एगो। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।